जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना। मंत्री जी, आपका विभाग किसानों से जबरदस्ती रिश्वत लेता है। मेरा जी जानता है, जैसे मैंने खेती की है और मैं आज भी खेती कर रहा हूँ, मैंने हिम्मत नहीं आ रही है क्योंकि किसानों की कोई यूनियन नहीं है। इनकी यूनियन है, इनका वोट बैंक है। एक ही बिजली विभाग 3 एस्टीमेट कैसे बना सकता है और तीनों में इतना अंतर। ये बता दो, देश का प्रधानमंत्री 3 साल तक वो बिना पानी पिए रह सकता हो। ये सीएम विंडो किसानों को और परेशान करती है। सीएम को शिकायत करता हूं मैं डेली ट्विटर पे, बिजली मंत्री को ट्विटर पे शिकायत की है। दुष्यंत चौटाला ये गुमान ना पाले कि वो उचाना से जीतता है। लोगों ने वीरेंद्र सिंह को जबरदस्त तरीके से हराया है, उससे तंग थे। वही कर्मचारी, वही खेत और वही ट्यूबवेल कनेक्शन और वही बेचारा किसान, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय लोहान और आज एक बार फिर हम आपसे एक ऐसे मुद्दे को साझा करेंगे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे इस हरियाणा प्रदेश के हालात देखकर, और सिर्फ यही कहेंगे, जहां बेदर्द हो हाकिम वहां फरियाद क्या करना। और ऐसी ही घटना हमारे साथ आज एक किसान मौजूद हैं जो कि अशोक कुमार उदयपुर गांव से संबंध रखते हैं। उचाना हलके के अंतर्गत ये गांव आता है और जिला जींद इनका लगता है। उदयपुर जी, सबसे पहले बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को बताएं कि आखिरकार आपके साथ क्या भेदभाव, क्या दुर्व्यवहार, क्या परेशानी, क्या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने 5/5/2018 को उचाना के बिजली विभाग में एप्लीकेशन लगाई थी ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए जी। वहाँ पे फोरमैन जोरा सिंह ने मुझसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी जी। मैंने दी नहीं। उसने अन्य कर्मचारी और अधिकारियों के साथ मिलकर जी पहला गलत एस्टीमेट बनाया 1,33,198 रुपये का जी। उसके बाद समथिंग दो महीने बाद फिर बनाया 1,06,059 रुपये का जी। उसके अराउंड 3 महीने बाद 11वें महीने में फिर बनाया 54,000 रुपये का जी। मैं ये पूरे देश की जनता से और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, एक ही ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्टिंग के लिए एक ही बिजली विभाग 3 एस्टीमेट कैसे बना सकता है और तीनों में इतना अंतर और समय में भी इतना अंतर और अमाउंट में भी इतना अंतर कैसे हो सकता है? इसका जवाब मुझे देश के प्रधानमंत्री से चाहिए, हरियाणा के बिजली मंत्री से चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री से चाहिए, हरियाणा के डिप्टी सीएम से चाहिए और हरियाणा के कृषि मंत्री से और देश के कृषि मंत्री से चाहिए। इनका जवाब मुझे मिलना चाहिए। क्या आपने कभी शिकायत की है? हाँ बिल्कुल, मैंने शिकायत की है। मैंने प्रधानमंत्री से ट्विटर के माध्यम से शिकायत की, हजारों बार शिकायत की है। डेली करता हूँ शिकायत मैं, और सीएम को शिकायत करता हूं मैं डेली ट्विटर पे। बिजली मंत्री को ट्विटर पे शिकायत की है। बिजली मंत्री से पर्सनली 2 बार मिला हूं, रणजीत चौटाला से मैं 5 जनवरी 2020 को मिला हूं, 5 फरवरी 2020 को मिला हूं इसहार रेस्ट हाउस PWD रेस्ट हाउस में। वहां पर माइक पे मैंने बोला है, मंत्री जी आपका विभाग किसानों से जबरदस्ती रिश्वत लेता है। और रिश्वत देना लेना अलग बात है। किसान की बात अगर हम करें तो बिंदास हरियाणा कहीं पर भी रिश्वत लेने की पुष्टि नहीं करता है, ना ही हम इस बात के पक्षधर हैं कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वास्तव में जो अशोक कुमार किसान हैं, इनके साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जो कारनामा कर दिखाया, उसको देखकर शायद हर किसी की रूह कांप उठेगी। हर किसी के दिल में एक दर्द होगा कि आखिरकार कैसी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, आखिरकार क्यों किसानों को इतना परेशान किया जाता है। शायद लगता है हर कोई यही सोचता है किसान भोले भाले होते हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब किसान भोले भाले नहीं है, अब किसान जागरूक हो गए हैं और कुछ भी किसानों के साथ गलत करने से पहले एक बार ये सोच लेना चाहिए, अरे जिस देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को अगर आपने परेशान कर दिया तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान होंगे। अगर हम किसान की बात करें, अशोक की बात करें, तो अशोक कुमार हमारे पास एक किसान की जो कि महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं, उनकी खबर को देखने के बाद गुहार लेके बिंदास हरियाणा के पास आया है और निश्चित रूप से हमने भी
इनकी खबर को प्रमुखता से उठाने की बात कही है। और हम इस खबर को दिखाने से पहले भी और उसके बाद भी हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री और हरियाणा के बिजली मंत्री तमाम सभी अधिकारियों से, नेताओं से ये गुहार करते हैं कि इस समस्या को सुनने के बाद, देखने के बाद, जानने के बाद इस किसान को न्याय जरूर मिले। अब देखिए एक एक करके किसान की बात करते हैं। सबसे पहले जो अशोक कुमार किसान है, एक बार फिर हम आपको बता दें, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र के गांव उदयपुर जो उचाना विधानसभा के अंतर्गत उचाना विधानसभा के अंतर्गत आता है, उस गांव से संबंध रखते हैं। अब इन्होंने अपने खेत के अंदर ये ट्यूबवेल का कनेक्शन लगवाया हुआ है और उस ट्यूबवेल के कनेक्शन को दूसरी जगह शिफ्ट करवाना है। बिल्कुल। और उसी के लिए 5 देखिए 5/6/2018 को इन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओपी DHVN नरवाना से इन्होंने एस्टीमेट मांगा और इस एस्टीमेट में विभाग ने बताया कि 1,33,198 रुपए आपको देने पड़ेंगे इस कनेक्शन की शिफ्टिंग के लिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये एस्टीमेट जायज है। बिजली विभाग के जिन कर्मचारियों ने ये बनाया है बिल्कुल सही बनाया है और इसमें लिखा है कि अगर ये 7 दिन के अंदर इसको भर देते हैं तो इनका कनेक्शन शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल मान लेते हैं कि किसान ने 7 दिन के अंदर नहीं भरा, किसान गुनहगार है। लेकिन अगर हम इसके बाद दूसरे विभाग के दूसरे एस्टीमेट की बात करें, दूसरे पेज पे आपको ले चलते हैं। 13/7/18 को इन्होंने दोबारा फिर एस्टीमेट गुहार लगाकर अधिकारियों से कि जी मेरा इतना एस्टीमेट नहीं बनता है, आप इस एस्टीमेट को दोबारा चेक करवाइए। और जो पहला एस्टीमेट 1,33,198 रुपए का था, अब 13/7/2008 को इनको एस्टीमेट मिलता है 1,06,659 रुपए का। वही एस्टीमेट, वही विभाग के अधिकारी, वही कर्मचारी, वही खेत और वही ट्यूबवेल कनेक्शन और वही बेचारा किसान। सिर्फ इसका गुनाह यह है कि इसने विभाग के अधिकारियों पर विश्वास किया, लेकिन जैसे इसने एस्टीमेट की कॉपी देखी तो यह हैरान रह गया, परेशान रह गया और दूसरे एस्टीमेट में विभाग के अधिकारियों का कारनामा सामने आ गया। जो पहले महीने मतलब 5/6/2018 को जो एस्टीमेट 1,33,198 का था वो अब 1,06,659 रुपए का हो गया। आइए अब उसके बाद भी किसान को लगा कि नहीं, मेरा एस्टीमेट इससे भी कम बनता है, कम रुपए लगने चाहिए। उसके बाद किसान ने फिर गुहार लगाई और तीसरा एस्टीमेट बन के आया। वही जगह, वही खेत, वही किसान, वही ट्रांसफार्म, वही शिफ्टिंग 20/11/2018 को और एस्टीमेट बनता है मात्र 54,000 रुपए का। 54,000 रुपए का मात्र एस्टीमेट बनता है। जरा सोचिए, कहां 1,33,000 रुपए का एस्टीमेट। और उसके बाद किसान की बार बार गुहार लगाने के बाद, चक्कर काटने के बाद उनको थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि किसान जायज है, 54,000 रुपए कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हम यहां पर भी चलो मान लेते हैं। कहां चूक हुई ये तो विभाग के अधिकारी बताएंगे। उसके बाद किसान परेशान, थका हारा बेचारा, अन्नदाता, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। खेतों में पसीना बहाया है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने अधिकार की बात आए तो किसान पीछे हटेगा। इन्होंने फिर प्रधानमंत्री को ट्वीट किया और एक बार नहीं अनेक बार ट्वीट किया और उसके बाद ट्वीट का अधिकारियों के पास जवाब आता है और अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, लेकिन नहीं करते। कैसी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति। इनके पास कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री ऑफिस से ट्विटर के माध्यम से शिकायत अधिकारियों के पास पहुंच गई, उच्च अधिकारियों के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद एक और गजब का कारनामा देखिए, इन्होंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई 12/9/2018 को। 12/9/2018 को सीएम विंडो में इन्होंने शिकायत लगाई और उसके बाद विभाग के अधिकारियों ने लिख के दिया, बाकायदा लिख के दिया है, आरटीआई का जवाब ये आया है और उसके अंदर लिखा कि 1,06,659 रुपए इन्होंने जमा नहीं करवाए और अगर ये जमा करवा देते तो 7 दिन के अंदर इनका कनेक्शन लग जाता है। जो विभाग
1,33,000 रुपए पहले कहता है, फिर उसके बाद 1,06,000 रुपए कहता है, और जो विभाग फिर उसके बाद 54,000 रुपए कहता है, वही विभाग एक बार फिर बैक करता है और किसान को परेशान करता है और कहता है कि इसका तो एस्टीमेट 1,06,000 का ही बनता है। चलो मान लेते हैं कि 1,06,000 एस्टीमेट बनता है, लेकिन यहां गोलमाल खत्म नहीं होता है। यहां पर दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। कैसे? इसी सीएम विंडो की अगले महीने फिर इंक्वायरी होती है। ये 12/9/18 की बात है, और उसके बाद 28/1/2019 पर किसान कनेक्शन तो नहीं लगा, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो किसान को परेशान किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, इसके लिए धरती को गोल किया जा रहा है। और 28/1/2019 को फिर आरटीआई का जवाब आता है, सीएम विंडो लगती है, और सीएम विंडो में लिखित में किसान को दिया जाता है कि आपका 54,000 रुपए एस्टीमेट बनता है, और 7 दिन के अंदर आप अगर पैसे जमा कराते हैं तो आपको एक कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तो जरा सोचिए, हमारे देश के अंदर जिस हरियाणा को दूध दही का प्रदेश कहा जाता है, जिस हरियाणा को किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, और वही उसी प्रदेश में अगर किसानों के साथ ऐसे हालात होंगे तो भला जो सरकारें, हम किसी एक सरकार की बात नहीं करते हैं, बल्कि इससे भी पहले अगर पिछली सरकारों में भी कोई परेशान हुआ है किसान, तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीती। भाई साहब, अब उसके बाद अगर अशोक जी हम बात करें, आगे क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई ये है जी, ये मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, अगर आपकी सीएम विंडो किसानों को न्याय नहीं दे पाती तो हाथ जोड़ता हूँ, इसे बंद कर दो। ये सीएम विंडो किसानों को और परेशान करती है। ये भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर किसानों को घुमाती है, चक्कर कटाती है। मैंने आपके सीएम हाउस के 20 चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा मेरे को धमकाया गया, ये बोला गया कि आप कर्मचारियों से, हर अधिकारियों से बदसलूकी करते हो। अगर अपने हक की बात करना बदसलूकी है तो मैं बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, और यही नहीं रुकूंगा। मैं प्रधानमंत्री से बदसलूकी करूंगा अगर मेरा हक मारा गया तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं जी, मेरे उचाना में सर छोटू राम को मैं सलूट करता हूं, चौधरी देवलाल को सलूट करता हूं, लेकिन जो इनकी नाम की राजनीति करते हैं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने मैं वीरेंद्र सिंह के पास नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया, ना जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं उसके पास। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जो उनका बेटा सांसद है। मैं ये आपसे ये बात करता हूं, जिस आदमी ने ऐसे अधिकारी, ये जोरा सिंह फोरमैन 50 साल से यही पोस्टिंग है इसकी, और इसको यही आदमी बचा रहा है। इसके निगरानी कमेटी के चेयरमैन ने, बीजेपी की निगरानी कमेटी के चेयरमैन ने ये जो 1,06,000 वाली थी, ये बंद करवाई थी। बंद ये क्या करवाई थी? मैंने देख लिया ये आदमी गलत है, जबकि वो आदमी मेरे से मिला ही नहीं बिल्कुल भी, मैं उसको जानता ही नहीं। मैं आज तक वीरेंद्र सिंह से नहीं मिला, वीरेंद्र सिंह के लड़के से नहीं मिला, उसकी घरवाली से नहीं मिला। मैंने उसका कोई कसूर नहीं किया, सिर्फ मेरा ये कसूर, मैंने उसको कभी वोट नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। तो उन्होंने बाजी लगाई इसमें। उन्होंने ये लगाई कि उनका जो आदमी था निगरानी कमेटी के चेयरमैन था, उसने पहले ही बंद करवाई, लेकिन उसके बाद मतलब सीएम विंडो उनके कहने से, आपके कहने का मतलब ये पहले वाली कि उनके कहने से सीएम विंडो बंद हुई। पहले वाली बंद हुई जी, उसके बाद नहीं हुई। मैं उस आदमी के पास चला गया, मैं भाई मैं तेरे को शुरू कर आगे, वो आदमी मेरे को सही बोला कि भाई मैं आगे से नहीं करूंगा। अभी क्या स्टेटस है? अगर हम 5/6/2018 की बात करें, एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि 5/6/2018 से ये किसान बिजली विभाग के अधिकारियों से कनेक्शन की शिफ्टिंग को लेकर गुहार लगा रहा है। और पहली दफा 1,33,000 का इनको एस्टीमेट थमा दिया गया, दूसरी दफा अगले ही महीने 1,06,000 का एस्टीमेट थमा दिया, और तीसरी दफा 34,000 का एस्टीमेट थमा दिया, और जब 54,000 का, माफ कीजिए, और उसके बाद सीएम विंडो लगती है, और सीएम विंडो को भी इनका कहना है बंद करवा दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं? सीएम विंडो ने वहां पे ये लिख रखा है कि आवश्यक कार्रवाई कर दी गई। आवश्यक कार्रवाई में ये बताओ, मेरा ट्यूबवेल कनेक्शन शिफ्ट हुआ, दोषियों पे कोई कार्रवाई हुई? मतलब 3 साल में कनेक्शन शिफ्ट नहीं हुआ? बिल्कुल आज तक नहीं हुआ। मैं बिना पानी के, ये बता दो देश का प्रधानमंत्री 3 साल तक वो बिना पानी पिए रह सकता हो? देश का मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री बता दो 3 साल तक बिना पानी पिए रह सकता हो? मेरा जी जानता है, जैसे मैंने खेती की है और मैं आज भी खेती कर रहा हूं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। आज भी मैं देश का
देश की तरक्की में अपना योगदान डाल रहा हूँ, आज भी डाल रहा हूँ। ये सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे कि सरकार का मेरे पे कोई एहसान नहीं है। सरकार उल्टा, सरकार से मैं जवाब मांगता हूँ जी। और एक आगे और बताता हूँ मैं आपको, अगर दुष्यंत चौटाला, बीरेंद्र सिंह और रणजीत चौटाला किसानों के मसीहाओं के नाम पे राजनीति करते हैं तो किसानों के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए इन्होंने। और कोई भी नेता, मैं इनकी बात नहीं करता, कोई भी पॉलिटिकल लीडर इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि किसानों की कोई यूनियन नहीं है, इनकी यूनियन है, इनका वोट बैंक है। हमारी कोई यूनियन नहीं, ना कोई वोट बैंक है। अशोक कुमार जो कि किसान है, उदयपुर गांव से, उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जींद इनका जिला है, और जिस प्रकार से इन्होंने अपने दिल की बात आज आप सबके साथ साझा की है, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो ब्लॉग में, बिंदास हरियाणा के जो वीडियो ब्लॉग है उसमें आप कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार किसानों के साथ जिस प्रदेश में ऐसे हालात होंगे तो भला वो अन्नदाता कैसे खुश हो सकता है, कैसे खुश रह सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। किसान जब भी किसी दफ्तर में जाता है, फोर्थ क्लास खड़ा होता है वहाँ पे, वो उसको बोलता है बैठ यहाँ पे, बैठना पड़ता है भाई साहब, और एक घंटा वेट करनी पड़ती है अफसर से मिलने के लिए, और वहाँ से जवाब क्या मिलता है। ऐसी साहब ने मेरे को बोला एक्शन की पोस्ट डीसीपी के बराबर होती है, तू क्या करेगा उसका। मैंने क्यों करना भाई उसका कुछ, मेरा कनेक्शन शिफ्ट कर दे, मैं मेरा करना राजी, वो उसका करना राजी, मेरे को इस डीएसपी वाले धमकी क्यों देते हो। और मुझे इतना प्रताड़ित किया गया है, मेरे पे झूठा, इन्होंने वो झूठी निकली एप्लीकेशन उचाना में लगाई थी इन्होंने, भाई ये बिजली के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देता है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड निकलवा लो, 40 साल उम्र हो गई मेरी, आज तक मेरे खिलाफ कोई उचाना ने पूरे दुनिया में कोई भी मुकदमा दर्ज हो, मैंने किसी आदमी को थप्पड़ मारा हो, मैंने किसी को कुछ कहा हो, मैं जिम्मेवार हूँ। अगर मैं किसी भी मामले में, दिल का दर्द जुबान पे आ गया है, और इस दर्द को अगर आप नहीं समझते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, बिजली मंत्री की बात करें, या फिर तमाम नेताओं की बात करें, अगर किसानों का दर्द आपसे दूर नहीं किया जाता है तो शायद किसानों के नाम पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। किसानों के वोट लेने का भी अधिकार किसी पार्टी को नहीं। एक बात और करना चाहता हूं भाई साहब, मैं दुष्यंत चौटाला ये गुमान ना पाले कि वो उचाना से जीतता है। लोगों ने वीरेंद्र सिंह को जबरदस्त तरीके से हराया है, उससे तंग थे, आज इससे उससे भी ज्यादा त्रस्त हैं। आगे इसको देखेंगे लोग, इसका काम मांगते हैं लोग। वो तो निजी मामला है, लेकिन अगर हम किसानों की समस्याओं की बात करें तो वास्तव में किसानों के जो हालात आज पूरे प्रदेश में बने हुए हैं वो वास्तव में चिंतनीय है। उन मुद्दों पर, उन समस्याओं पर सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिए, और जिन अधिकारियों की इस तरह के मामलों में लापरवाही है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुनः बिंदास हरियाणा की टीम हम सभी अधिकारियों से और सरकार से प्रशासनिक तौर से ये निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं और ये मांग करते हैं कि किसानों की जितनी भी समस्याएं आपके दफ्तरों में है, आपके कार्यालयों में है, उन पर तुरंत अमल किया जाए, अन्यथा किसान ऐसे ही परेशान होकर बद्दुआएं देता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास।